हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिंगल फेज के लिए हम देखते हैं। तो दोस्तों सिंगल फेज के लिए सूत्र होता है एम्पियर बराबर KVA गुणा 1000 भागा V। मतलब कि KVA में 1000 का गुणा करेंगे और उसमें हम वोल्टेज से भाग देंगे। तो दोस्तों हम सूत्र में देख पा रहे हैं कि आई मतलब होता है एम्पियर, जो फुल लोड करंट होगा ट्रांसफार्मर का। केवीए हो गया जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। और ये हो गया अपना भी मतलब हो गया वोल्टेज, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज होगा या सेकेंडरी होगा। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम मान लेते हैं कि 100 KVA की रेटिंग की कोई ट्रांसफार्मर है और जिसका वोल्टेज है 230, जो सेकेंडरी वोल्टेज है। और इसका हमें क्या करना है, एम्पियर यानी कि फुल लोड करंट ज्ञात करना है। तो चलिए इस मान को हम सूत्र में भरते हैं। तो वही सूत्र हो जाएगा अपना एम्पियर बराबर KVA कितना है अपना 100। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 100 KVA और इसमें हमें गुणा करना है 1000 का। तो हमने लिख दिया गुणा 1000 और हमें भाग देना है वोल्ट से। तो वोल्ट कितना है अपना 230। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 230। चलिए इसका हम गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो आएगा अपना 1 पे 1 2 3 4 5 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 और 1 पे हो गया अपना 1 2 3 4 5 0। ठीक है, और इसमें हम भाग दे दिए 230 से। चलिए इसका हम भाग देकर देखते हैं। 1 पे 5 0, 2 2 4 और 1 5 0। और हमें भाग देना है कितना से 230 से। तो हम यहाँ भाग करेंगे 230। तो इसका हमारा मान आ जाएगा 434.7, मतलब कि 434.78 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 434.7 एम्पियर। तो दोस्तों यह सूत्र के माध्यम से हमने ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट निकाला, जिसका मान आ गया आपका 434.7 एम्पियर। तो चलिए दोस्तों हम एक ट्रिक के माध्यम से इसका फुल लोड करंट निकाल कर देखते हैं। ट्रिक मतलब हम जिसे हम थंब रूल भी बोलते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं अगर आप कभी किसी साइट पे हो और कोई ट्रांसफार्मर है जिसका आप फुल लोड करंट निकालना चाहते हैं, तो हम थंब रूल की सहायता से एक अनुमानित वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसे निकाल कर देखते हैं, तब इसके विषय में हम बात करेंगे। तो जैसे हम एम्पियर निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, KVA में हम 4.35 का गुणा कर देते हैं। तो KVA कितना था अपना 100। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100 और इसमें गुणा करना है 4.35 का। तो हमने गुणा कर दिया 4.35 का। तो दोस्तों ये आ गया अपना 435 एम्पियर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बस जो हमने सूत्र की सहायता से ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट निकाला उसका वैल्यू आया था 434.7 एम्पियर, और हमने जो थंब रूल की सहायता से निकाला था उसका वैल्यू आया है 435 एम्पियर। तो मान सकते हैं एक अनुमानित वैल्यू सही है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को लग रहा होगा कि जो यह थंब रूल है वो बस 100 KVA पर ही काम करता होगा। तो चलिए इसके लिए हमें कोई दूसरा मान लेके इसको हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हम दूसरे मान में हम ले लिए KVA, ले लिए हम 300 KVA ले लिए। चलिए इसका हम एम्पियर निकाल के देखते हैं। तो पहले हम सूत्र की सहायता से एम्पियर निकालते हैं। तो सूत्र वही हो गया अपना KVA हो गया 300 और इसमें हमें गुणा करना है 1000 का और भाग देना है 230 का। तो ये हो गया अपना 3 पर 1 2 3 4 5 0, 3 पर 1 2 3 4 5 0 और भाग करना हमें 230 से। तो चलिए हम इसका भाग देकर देखते हैं। 3 पर हो गया अपना 5 0, 2 2 4 1 5 0 और भाग करना है 230 से। तो दोस्तों ये आ रहा है अपना 1304.34, मतलब कि 1304 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम थंब रूल से निकालते हैं। तो थंब रूल यही कहता है कि KVA में हमें 4.35 से गुणा कर देना है। तो KVA अपना है 300 और इसमें हम गुणा कर देंगे 4.35 का। तो चलिए दोस्तों हम इसका गुणा करके देख ही लेते हैं। तो हमें गुणा करना है 300 में 4.35 से। तो हम लिख देंगे 300 और इसमें हमें गुणा करना है 4.35 से। तो दोस्तों ये आ गया अपना 1305 एम्पियर। तो हम लिख देंगे 1305 एम्पियर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो हमने सूत्र से वैल्यू निकाला था वो आ रहा है 1304 एम्पियर, और जो हमने थंब रूल के निकाला वो भी आ रहा है 1305 एम्पियर, जो इसके आसपास ही है। तो दोस्तों एक अनुमानित वैल्यू अच्छा खासा प्राप्त हो जाता है।
दोस्तों अभी तक हमने जो करंट निकालना सीखा है वो सिंगल फेज के लिए। चलिए अब हम थ्री फेज का करंट निकालना सीखेंगे। तो थ्री फेज के लिए फार्मूला होता है एम्पियर बराबर KVA गुणे 1000 बट्टा V गुणे √3। इसमें दोस्तों क्या होता है, वोल्टेज के साथ √3 का गुणा करते हैं और इसमें √3 का मान 1.732 होता है। चलिए इस सूत्र को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल में रेटिंग है, मान लेते हैं 100 KVA, ठीक है, और इसका वोल्टेज हो गया 415 जो सेकेंडरी वोल्टेज है, और इसका हमें फुल लोड करंट यानी कि एम्पियर ज्ञात करना है। चलिए इस मान को हम एक सूत्र में भरते हैं। तो एम्पियर हो जाएगा अपना KVA कितना है 100, तो हमने यहाँ पे ले लिया 100 KVA, ठीक है, और इसमें गुणा करना है 1000 का, तो हम गुणा कर देंगे 1000 का, ठीक है, और इसका बटा मिल लेंगे वोल्टेज कितना है 415, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 415, और इसमें गुणा करना है √3 मतलब कि 1.732 का, तो हम गुणा करेंगे 1.732 का। चलिए अब हम इसका गुणा करके देखते हैं। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों अपना 1 पर 1 2 3 4 5 0, तो 1 पर अपना आ गया 1 2 3 4 5 0, ठीक है, और नीचे वाले को गुणा करके देखते हैं 415 में 1.732 का। चलिए हम इसको गुणा करते हैं। का हम गुणा करते हैं तो अपना आ जाता है 718.78, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 718.78। तो दोस्तों अब हमें इससे इसमें भाग देना है। चलिए भाग करके देखते हैं। 1 पर अपना आ गया 5 0, 1 पर अपना आ गया 2 2 4 1 5 0, और इसमें हमें भाग देना है 718.78, 718.78। तो दोस्तों अपना ये आ जाएगा 139.12 एम्पियर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 139.12 एम्पियर। दोस्तों यह सूत्र की सहायता से इसका इतना करंट आ गया जो फुल लोड करंट है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। चलिए इसको भी हम थंब रूल की सहायता से करंट निकाल कर देखते हैं, जो हमें साइड पे हमेशा काम आता है। इसका थंब रूल ये है दोस्तों, एम्पियर निकालने के लिए हम KVA में 1.39 का गुणा कर देते हैं। KVA कितना है 100, इसमें हम गुणा कर देंगे 1.39 का, तो ये अपना आ जाएगा 139 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम कुछ दूसरा मान लेकर इसको हम देखते हैं कि यह थंब रूल दूसरे में भी काम करता है कि नहीं करता है। इसके लिए हम एक दूसरा मान ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 300 रेटिंग का ले लिया, ठीक है, तो इसका हम एम्पियर निकालते हैं पहले सूत्र की सहायता से। सूत्र की सहायता से वही होगा 300 गुणे 1000 बटा 415 गुणे 1.732। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 3 पे हो जाएगा अपना 1 2 3 4 5 0, 3 पर 1 2 3 4 5 0, और इसका हम जब हम नीचे वाले का गुणा करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 718.78, जो यहाँ पे आया था 718.78, तो सेम ही है, सब में सेम ही रहेगा, तो अपना आ गया 718.78। चलिए हम इसको भाग करके देखते हैं, भाग करके देख लेते हैं। तो 3 पे अपना आ गया 5 0, 3 पे अपना आ गया 2 2 4 1 5 0, और इसमें हमें भाग देना है 718.78, 718.78। तो दोस्तों अपना ये आ रहा है 417.37, 417.37 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, 300 KVA के रेटिंग पे इतना करंट आ रहा है, ठीक है। और इसको हम थंब रूल लगाते हैं, तो 300 में हमें गुणा करना है KVA गुणे 1.39, जो अपना ये रूल यही बताता है, ठीक है ये। तो चलिए इसको हम इसमें देखते हैं। तो जब हम इसका गुणा करेंगे 300 में 1.39 का, तो देखिए कितना आता है 300 में 1.39 का, 300 में 1.39 का, तो दोस्तों अपने 417 ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 417 एम्पियर, मतलब इसके आसपास है, ठीक है दोस्तों। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका दिल करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।